हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और अब हम आपके लिए क्या आए हैं, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि पहले पीटी में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स। और इनमें हम देखेंगे उन क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये वीडियो 67 बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये थे श्री कृष्ण सिंह। अगर पूछा जाए फर्स्ट पीएम ऑफ बिहार तो वो थे आपके मोहम्मद यूनुस। देखिए, इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी 1937 में, जो कि 3 मंथ्स के लिए थी, और इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में कभी लेजिस्लेटिव असेंबली फेस नहीं करी। और अगर हम श्री कृष्ण सिंह जी की बात करें तो इन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 1950 से लेकर के 1961 तक 11 साल ये सीएम पद पर रहे बिहार के। प्लस ये पहले सीएम थे इंडिया के जिन्होंने ज़मींदारी को एबॉलिश किया था अपने टेन्योर में। ये हो गया बिहार केसरी। और अगर हम बिहार विभूति की बात करें तो होते अनुग्रह नारायण सिन्हा, और ये बिहार के पहले डिप्टी सीएम भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड। तो ये था पटना में बांकीपुर। देखिए, आज़ादी से पहले अगर बिहार में सेशन की बात करें तो 1912, 1922 और 1940। तो 1912 में बांकीपुर पटना, 1922 में गया, 1940 में आपका रामगढ़ उस टाइम बिहार में ही था, अभी झारखंड में है। अब पटना में जो सेशन था वो था 27th, और जो 1922 गया में था वो 37th था, और यहाँ पे 53वां था। तो जो 27वां कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें RN मधुलकर जी जो थे वो थे प्रेसिडेंट, RN मधुलकर। और अगर हम गया सेशन की बात करें तो उसमें थे चित्तरंजन दास। और 1940 के अगर हम रामगढ़ सेशन की बात करें तो उसमें थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण। हम सबको पता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण उनका नाम था। इन्होंने मिड 1970 में टोटल रिवॉल्यूशन की कॉल की थी इंदिरा गांधी के रूल के अगेंस्ट। और अगर हम इनकी बायोग्राफी की बात करें तो वो लिखी है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। इनको भारत रत्न मिला था मरणोपरांत 1999 में। और जयप्रकाश नारायण जी को इससे पहले मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज बिहार इस्टेब्लिश। तो हमें पता है कि 22 मार्च 1912 में बिहार स्टेट बना था, जो कि बिहार दिवस भी और बिहार का फाउंडेशन डे भी है। उसी दिन बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हुए थे। और इस एक्ट का नाम था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड असम लॉ एक्ट 1912। देखिए, इसकी घोषणा 1911 में ही कर दी गई थी, जब जॉर्ज 5 जो कि इंग्लैंड के ब्रिटिश एम्पायर थे और एम्पायर ऑफ इंडिया भी थे उस टाइम, उन्होंने एक घोषणा कर दी थी कि बिहार एंड उड़ीसा विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, और इसकी कैपिटल जो होगी वो पटना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, तीन कटिया सिस्टम जो था उसमें इंडिगो कल्टिवेशन के लिए कितना रिजर्व था लैंड। तो हमें पता है कि एक जो है बीघे में 20 कट्ठा होता है, तो 3 कट्ठियाँ मतलब 3/20 सही हो जाएगा आंसर आपका। अब रामविलास पासवान जी जो थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर किस पॉलिटिकल पार्टी से शुरू किया था। तो ये थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। देखिए, एक आपकी पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इसी से ये स्प्लिट हुई थी 1964 में। बाद में 1972 में वापस मर्ज और रियूनाइट भी हो गई और सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड बिहार। देखिए, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, हम इसे नहीं देखेंगे। इवन 8 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसके अलावा 9 भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु ड्यू गांधी जी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट इन चंपारण। तो देखिए, राजकुमार शुक्ला जी जो थे उन्होंने 1916 का जो लखनऊ सेशन था उसमें गांधी जी से मिले और उन्होंने बताया कि भैया चंपारण में जो है इंडिगो पीजेंट की स्थिति बड़ी भयावह है। और जो ये राजकुमार शुक्ला जी थे वो मुरली बहरहवा विलेज के थे, जो कि आपका नरकटियागंज के पास है, वेस्ट चंपारण में। आप ये मुझे कमेंट करके बताएं कि 1916 का प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस के अधिवेशन का। 11th क्वेश्चन है, हु स्पीयरहेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। सबको पता है बाबू कुंवर सिंह जी जो थे उन्होंने ही बिहार में अपना 1877 की क्रांति को लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें ट्राइब और डिस्ट्रिक्ट का मैच पूछा है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही आंसर करेक्ट हैं, तो इसका ई हो जाना चाहिए आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। देखिए ये है 7.76, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग ओनली नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। देखिए बिहार का इकलौता जो है नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि वेस्टर्न चंपारण में है। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसको देखिए भैंसा लोटन भी बोला जाता था। जो फॉरेस्ट एरिया था ना उसे भैंसा लोटन के नाम से भी जाना जाता था। ये बेतिया के नज़दीक है वेस्ट चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, जो नॉर्थ की तरफ बहती हो। तो जिनमें से कोई भी नहीं है। आपकी सोन रिवर जो है वो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है बिहार की। अब विच पेयर ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट इज करेक्टली मैच्ड। देखिए लाइमस्टोन जो है कैमूर में करेक्टली मैच्ड है। इसके अलावा माइका जो है वो गलत मैच है, माइका भागलपुर में नहीं होता। इसके अलावा क्वार्टजाइट भी मधुबनी में नहीं होता, और लेड जिंक गया में नहीं होता। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सा मिनरल कहाँ पे होता है। देखिए लाइमस्टोन जो है वो आपके कैमूर में, रोहतास में और मुंगेर में। फिर अगर हम माइका की बात करें तो वो होता है आपका नवादा में। फिर क्वार्टजाइट की बात करें तो क्वार्टजाइट होता है लखीसराय में, मुंगेर में और नालंदा में। ठीक है, और अगर हम टाल की बात करें तो टाल होता है आपका, टाल का स्टेट होता है मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए हमें सबको पता है कि जो बरौनी में क्या है, ऑयल रिफाइनरी है। वैगन एंड इंजीनियरिंग भागलपुर में नहीं है। सीमेंट की फैक्ट्री आपकी बंजारी में है। बंजारी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, सोन नदी के किनारे। वहाँ पे आपकी KCL, जिसे अभी डालमिया ने खरीद लिया है, जो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है, उसे डालमिया सीमेंट ने एक्वायर कर लिया है। तो बंजारी रोहतास सही है। फिर फर्टिलाइज़र बोहराही, देखिए बोहराही जो जगह है वो आपकी चंदौली डिस्ट्रिक्ट में बिहार बॉर्डर पड़ता है, और वहाँ पे फर्टिलाइज़र प्लांट है। इसके अलावा जो वैगन एंड इंजीनियरिंग प्लांट है, जो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड VWEL, ये बिहार में 2 जगह है। एक है मुजफ्फरपुर में, और दूसरा आपका मोकामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीडमेंट स्वैम्प सॉयल बिहार में किस इकलौते डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो देखिए ये पाई जाती है आपकी वेस्ट चंपारण में, वो भी नॉर्थ वेस्ट ऑफ वेस्टर्न चंपारण। तो ये जो आपकी मिट्टी है ये क्लेई होती है, आपकी स्वैम्पी सॉयल क्लेई है, और ये ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी ज़्यादा रिच होती है आपकी स्वैम्प सॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो। तो उन्हें ये ग्रुप दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का, उसमें जहाँ से गंगा रिवर फ्लो नहीं करती। देखिए कुल मिला के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है बिहार में। बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया आपका, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, फिर कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। तो ये जो कोसी मगध रीजन है वहाँ से गंगा रिवर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, वहाँ से नहीं फ्लो करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 1632 में पटना बिहार में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो ये था डच। 1632 में डच ने जो है पटना में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, जो पटना कलेक्टरेट का एरिया है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत जीविकोपार्जन योजना। देखिए ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसे हम अभी नहीं देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन 7 रिजॉल्व। देखिए 7 निश्चय के हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये है चाइल्ड वेलफेयर। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, 2018 में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट कितना था कांस्टेंट प्राइस पे, उससे में लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए इसे अगर आपको ना भी होता तो आप फाइनेंशियल से कर लेते, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी जो कि स्टेट में उन्हें पेपरलेस करना है, इसी के रिलेटेड ये चीज़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 25th क्वेश्चन भी जो कृषि कर्मण अवार्ड जो है आपको प्रोडक्टिविटी को मेज और वीट के लिए मिला था, और ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, हमें ये नहीं देखना था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 65 में क्या क्वेश्चन आए थे बिहार रिलेटेड वो देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।